हेलो साथियों, नमस्कार। दोस्तों, बच्चों के बहुत ही ज़्यादा डिमांड करने पे मैं एक टॉपिक लेके आया हूँ फिज़िक्स का। और टॉपिक है साथियों सेमीकंडक्टर एंड इट्स डिवाइस। इसमें हम लोग आज लर्न करेंगे नंबर सिस्टम। साथियों, ये जो आज का टॉपिक है वो नीट और आईआईटी जेई के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल है। और इसमें से हमेशा ही साथियों बहुत अच्छे क्वेश्चंस बनते हैं। तो साथियों, मैं टाइम नहीं आपका लेता हूं और डायरेक्ट हम लोग टॉपिक की बातें करते हैं। देखिए साथियों, नंबर सिस्टम जो हेडिंग डाला हुआ है कि नंबर सिस्टम है क्या। बेसिकली हम लोग कन्वर्जन पढ़ना चाहते हैं अभी कि बाइनरी नंबर सिस्टम, ऑक्टल नंबर सिस्टम, डेसिमल नंबर सिस्टम और हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम क्या है, इसको कैसे कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, कन्वर्जन हम लोग पढ़ेंगे साथियों इसमें। और उसके बाद हम लोग देखेंगे कि कुछ शॉर्ट ट्रिक के थ्रू भी हम लोग देखेंगे कि बाइनरी नंबर सिस्टम या डेसिमल नंबर सिस्टम को कैसे रिड्यूस कर सकते हैं। उसके बाद साथियों गेट के जो डिफरेंट प्रॉब्लम्स बनते हैं लॉजिक गेट्स का, उसकी भी हम लोग चर्चा करेंगे। तो आज का वीडियो काफ़ी शॉर्ट रहने वाला है साथियों, और कहीं पे भी कुछ प्रॉब्लम हो, नहीं समझ में आए तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथियों, हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला हमारा बाइनरी नंबर सिस्टम। साथियों, बाइनरी नंबर सिस्टम जैसा नाम है, आराम से हम लोग समझते हैं। बाई स्टैंड्स फॉर द टू और एन मतलब नंबर, एरे मतलब अरेंजमेंट। साथियों, इसमें दो सिंबल या दो नंबर का अरेंजमेंट है बेसिकली। साथियों, इसका बेस 2 रहता है और डिजिट या सिंबल 0 या 1 रहता है। इसको साथियों थोड़ा सा मैं डिटेल्स में आपको समझाना चाहता हूं कि अगर किसी भी इंटीजर में साथियों 1 से डिवाइड करते हैं तो एज अ रिमाइंडर, साथियों सारा गेम जो है वो रिमाइंडर का है, तो इसी को समझते हैं। तो 1 से डिवाइड करते हैं तो सारे इंटीजर्स को ये डिवाइड कर देता है। सो वी आर ऑलवेज गेटिंग 0 एज अ रिमाइंडर। 2 से डिवाइड करते हैं तो साथियों रिमाइंडर या तो 0 बनता है या 1। 3 से डिवाइड करते हैं तो साथियों क्या क्या बचता है, या तो रिमाइंडर 0, 1 या 2। 4 से डिवाइड करते हैं तो इसी तरह से रिमाइंडर 0, 1, 2 या फिर 3 बनता है। ठीक है, इस तरह से साथियों अगर हम लोग बातें करें, अगर 10 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर हमारे पास 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 या 9 तक ये हमको बनता है साथियों। वी आर गेटिंग एक्चुअली 10 डिफरेंट रिमाइंडर व्हेन यू आर डिवाइडिंग बाय द 10। तो साथियों ये 0 से स्टार्ट होके इससे एक कम तक ये हमें पॉजिटिव इंटीजर मिलता है। ठीक है, इस तरह से साथियों अगर हम लोग 16 से डिवाइड करें तो वी आर गेटिंग 0 अप टू द 9, और 10 भी ले सकते हैं, 10, 11, 12, 13, 14 और 15। फिर हम लोग देखेंगे कि 11 से लेके 15 तक को हम लोग अलग रिप्रेजेंटेशन में क्यों लिखते हैं। तो साथियों बिल्कुल हम लोग और साथियों दिस लेक्चर इज हाईली हेल्पफुल फॉर द BCA बीटेक स्टूडेंट्स ऑल्सो। तो साथियों यहाँ से हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो देखिए साथियों यहाँ पे बेस 2 है, तो इसके जो डिजिट्स या सिंबल होंगे 0 से लेके 1, बेसिकली ये रिमाइंडर है। ऑक्टल नंबर सिस्टम सेकेंड साथियों, इसका बेस 8 है और सिंबल साथियों इसमें टोटल 8 होंगे। कौन कौन सा होगा, जब आप 8 से डिवाइड करेंगे तो यू आर गेटिंग इधर रिमाइंडर 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7। तो वी आर बेसिकली गेटिंग 8 डिफरेंट सिंबल। तो साथियों 8 डिफरेंट सिंबल है, इसलिए इसका बेस 8 है और नाम भी वैसा ही है, ऑक्टल नंबर सिस्टम। डेसिमल नंबर सिस्टम साथियों, डेक स्टैंड्स फॉर द 10। तो इसका बेस साथियों 10 है और सिंबल जो होगा वो 10 डिफरेंट सिंबल होंगे, 10 डिफरेंट सिंबल होंगे, 0, 1, 2, 3, 4 डॉट 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 अप टू द 9। सो वी आर गेटिंग बेसिकली द 10 डिफरेंट सिंबल। इट्स ओके। नाउ कम टू द फोर्थ वन, हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। हेक्सा मतलब क्या होता है साथियों 6, डेसिमल मतलब 10। सो 10 + 6 बिकम्स 16। तो साथियों इसका जो बेस है वो 16 है, लेकिन इसके सिंबल में थोड़ा सा हम लोग बातें करेंगे कि साथियों नंबर सिस्टम में जब आप लिखते हैं डिजिट्स, तो डिजिट्स टोटल कितने होते हैं 9, लेकिन हम जब 16 से डिवाइड करेंगे तो हमें जो रिमाइंडर मिलेगा 0 से लेके 15 तक मिलेगा। तो साथियों 10, 11, 12, 13, 14 और 15 को सिंबल हम लोग कैपिटल A, कैपिटल B, कैपिटल C, कैपिटल D, कैपिटल E और कैपिटल F लिखते हैं। साथियों इस तरह से हमने देख लिया कि बाइनरी नंबर सिस्टम, डेसिमल नंबर सिस्टम, ऑक्टल नंबर सिस्टम और हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम क्या है। नाउ वी आर
साथियों अब जो हम लोग क्वेश्चन करेंगे वो आपको ये सारे क्वेश्चन साथियों JEE नीट और तो और साथियों आपको 12th के बोर्ड पेपर में जरूर देखने को मिलेगा, तो बोर्ड मॉडल्स भी इसको आप मान सकते हैं। ठीक है, चाहे साथियों CBSE हो या कोई स्टेट बोर्ड का। तो पहला क्वेश्चन है हाउ टू कन्वर्ट डेसिमल नंबर सिस्टम टू द बाइनरी नंबर सिस्टम। अभी आपने देखा साथियों कि डेसिमल नंबर सिस्टम का जो बेस है 10 है, क्योंकि इसमें 10 डिफरेंट सिंबल होते हैं। और ये साथियों बाइनरी नंबर सिस्टम बाय स्टैंड्स फॉर द 2, तो इसका जो बेस है साथियों 2 है, और ये है ना, बेसिकली इट वर्क्स ऑन द 2 डिफरेंट सिंबल्स। नाउ द वेरी बेसिक क्वेश्चन इज हाउ टू कन्वर्ट डेसिमल नंबर सिस्टम। तो साथियों मैं ये से लिख तो दिया हूँ, लेकिन मैं आपको समझाता हूँ कि ये आता कैसे है। डेसिमल नंबर सिस्टम का ये नंबर है और हाउ टू कन्वर्ट इनटू द बाइनरी नंबर सिस्टम। तो साथियों बाइनरी नंबर सिस्टम का बेस 2 है और ये 2 सिंबल रखता है 0 और 1। तो याद रखना है इसके जितने भी साथियों कन्वर्ट करेंगे डेसिमल नंबर सिस्टम को, तो जितना भी हमारा जो साथियों कॉम्बिनेशंस बनेगा, अरेंजमेंट बनेगा, वो सारा या तो 01 01 तो इसी कॉम्बिनेशन से बनेगा। अब समझते हैं कि ये करेंगे कैसे, है ना। तो मेथड साथियों मैं लिख देता हूँ कि इसमें क्या मेथड हम लोग अप्लाई करने वाले हैं। तो एक तो यहाँ पे याद रखना है कि यहाँ पे साथियों हम लोग डिवीजन मेथड अप्लाई कर रहे हैं, बेसिकली यहाँ पे, है ना, डिवाइड वाला रूल। हाउ टू राइट, तो साथियों यहाँ तक तो आप देखें जो डेसिमल नंबर सिस्टम में वही बाइनरी नंबर सिस्टम में, है ना। जीरो इज बोथ इन सिमिलर डेसिमल नंबर सिस्टम इन द एंड ऑल्सो इन द बाइनरी नंबर सिस्टम, और साथियों 1 भी सिमिलर ही है। तो यहाँ तक तो दोनों में कोई कंफ्यूजन नहीं। यहाँ से स्टार्ट करते हैं। 2 जो डेसिमल नंबर सिस्टम है साथियों, हाउ टू कन्वर्ट इनटू द बाइनरी नंबर सिस्टम लाइक 1 0। तो आप इसको 10 मत पढ़ें, 10 मत पढ़ें, 1 0 है। अब साथियों कैसे कन्वर्ट करेंगे, अब यहाँ से हम लोग लर्न करते हैं कि बेसिकली इसको करेंगे कैसे। चलिए साथियों अब स्टार्ट करते हैं हाउ टू कन्वर्ट अ बाइनरी नंबर डेसिमल नंबर सिस्टम इनटू द बाइनरी नंबर सिस्टम। लाइक साथियों मुझे 2 का करना है, तो करना क्या है, हमको कन्वर्ट करना है बाइनरी नंबर सिस्टम में। तो हमेशा याद रखना है डिवाइड करना है, डिवीजन क्या रहेगा बाय 2। 2 से डिवाइड करें, 2 1 जा 2 और साथियों रिमाइंडर बचा 0। तो ये लिखा जाए कैसे, लिखेंगे 1 और 0। तो साथियों ये हमारा जो क्वेश्चन बचा है ना, तो 1 और 0, तो इसी तरह से यहाँ पे लिखिएगा 1 0। हाउ टू राइट 3 को कैसे हम लोग कन्वर्ट करेंगे, 2 से ही डिवाइड करना है। सब में साथियों क्या किससे डिवाइड करना है, 2 से ही डिवाइड करना है। 2 1 जा 2 और रिमाइंडर बचा साथियों 1। अब कुछ फर्दर हमारा डिवीजन पॉसिबल नहीं है, तो 1 1, इसलिए साथियों 3 को लिखते हैं 1 1। हाउ टू राइट 4, तो साथियों ऐसे ही करना है, 2 से डिवाइड करना है। 2 2 जा 4 रिमाइंडर 0। फिर से इसमें 2 से डिवीजन पॉसिबल है, 2 1 जा 2 और से रिमाइंडर साथियों 0। सो कैन आई राइट 4 बिकम्स 1 0 0, तो 1 0 0, तो ये हमारा 4 आ गया। 5 को कैसे लिखे साथियों, 2 2 जा 4 और रिमाइंडर 1। फिर 2 से 2 1 जा 2 और रिमाइंडर 0। सो वी आर गेटिंग 1 0 1 1 0 1। ठीक है, इसको बेसिकली लिखते कैसे हैं, तो साथियों लिखते हैं 1 0 1 1 0 1। जो लास्ट में बचता है वो फिर ये रिमाइंडर वाला, और अपवर्ड डायरेक्शन में जाते हैं। 6 को कैसे लिखेंगे, 2 से 2 3 जा 6, रिमाइंडर कितना बचा 0। फिर से डिवीजन पॉसिबल है, 2 1 जा 2 और रिमाइंडर इज 1। अब फर्दर डिवीजन पॉसिबल नहीं है साथियों, तो इसको हम लोग क्या करेंगे 1 1 0, तो 6 को लिखा जाएगा 1 1 0। इस तरह से साथियों 7 की बात करें, 2 से 2 2 3 जा 6 रिमाइंडर 1। फिर 2 से लगाए, 2 1 जा 2 रिमाइंडर 1। सो वी आर गेटिंग 7 एज 1 1 1, तो 7 एज 1 1 1। 8 कैसे लिखेंगे, 2 से ही वैसे ही अप्लाई करना है, 2 4 जा 8 रिमाइंडर 0। फिर से 2 2 2 जा 4 रिमाइंडर 0। अगेन 2 1 जा 2 रिमाइंडर 0। नाउ फर्दर डिवीजन इज नॉट पॉसिबल, सो कैन आई राइट 1 0 0 0 1 0 0 0। So 8 can be written as 1 0 as binary number system। ठीक है साथियों, 9 को लिखा जाएगा 2 4 जा 8 रिमाइंडर 1, 2 2 जा 4 रिमाइंडर 0, 2 1 जा 2 रिमाइंडर 0। सो 1 0 0 1, सो 1 0 0 1 1 0 0 1। सो 9 इज रिटन। मुझे उम्मीद है साथियों ये बातें आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। कोई भी बड़े से बड़े क्वेश्चन हो आप ऐसे ही बना सकते हैं।
साथियों 10 को कैसे लिखेंगे, 2 5 जा 10 रिमाइंडर 0, फिर 2 से 2 2 जा 4 रिमाइंडर 1, फिर 2 1 जा 10, 2 1 जा 2 0 रिमाइंडर। तो साथियों 1 0 1 0, तो याद रखना है 10 को लिखा जाता है 1 0 1 0 एज बाइनरी नंबर सिस्टम। 11 को क्या लिखेंगे साथियों, 2 5 जा 10 रिमाइंडर 1, 2 2 जा 4 रिमाइंडर 1, फिर से 2 1 जा 2 रिमाइंडर 0, सो 1 0 1 1, सो 11 कैन बी रिटर्न एज 1 0 1 1। साथियों एक ऐसे हम लोग ट्रिक्स पे काम करेंगे, शॉर्ट ट्रिक्स पे, कि इसको भी इजी कर देगा कि इतना हमको लॉन्ग डिवीजन करने की ज़रूरत ना पड़े। 2 से साथियों इसको कीजिएगा तो 2 7 जा रिमाइंडर 1, 2 3 जा रिमाइंडर 1, फिर साथियों 2 1 जा रिमाइंडर 1, सो 15 कैन बी रिटर्न एज 4 टाइम्स 1। ठीक है, और इसको मैं स्टार लगा देता हूँ कि इसके लिए हम लोग अलग शॉर्ट ट्रिक्स देखेंगे साथियों। और 16 को कैन आई राइट, 2 से 2 8 जा रिमाइंडर 0, फिर से 2 से 2 4 जा रिमाइंडर 0, 2 से 2 2 जा रिमाइंडर 0, अगेन साथियों 2 1 जा रिमाइंडर 0, सो वी आर गेटिंग 1 0 0 0 कम्स 4 टाइम्स, सो 1 0 0 0 कम्स 4 टाइम्स, सो दिस इज द। तो ये साथियों हमने सीखा कि हाउ टू कन्वर्ट अ डेसिमल नंबर सिस्टम इनटू द बाइनरी नंबर सिस्टम। दशमलव संख्या पद्धति को साथियों हम लोग द्विधारी संख्या पद्धति में कैसे चेंज करेंगे, दिस इज द वेरी बेसिक क्वेश्चन। और मुझे उम्मीद है आप इस चीज़ को बहुत बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। किसी से बड़े क्वेश्चन को भी आप लोग इजी से टैकल कर सकते हैं। लाइक अगर आपका मन है कि सर हमको एक बड़ा क्वेश्चन करके बताइए, लाइक साथियों अगर हम लोग यहाँ से बातें कर लेते हैं कि 32 को हम कर लेते हैं, या कुछ भी कर लेते हैं, 31 को कर लेते हैं, तो इसमें वैसे स्टार्ट करेंगे 2 से 15 2 जा 30 रिमाइंडर 1 साथियों, 2 से 2 7 जा रिमाइंडर 1, 2 से साथियों 2 3 जा रिमाइंडर 1, 2 1 जा रिमाइंडर 1। सो यहाँ हम देख रहे हैं कि 31 जो डेसिमल नंबर सिस्टम है उसको जब बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे तो 1 1 1 1 1 कम्स 5 टाइम्स। तो साथियों ये आ गया। मुझे उम्मीद है आपको मेथड समझ में आ गया होगा कि बेसिकली हाउ टू कन्वर्ट अ डेसिमल नंबर सिस्टम इनटू द बाइनरी नंबर सिस्टम। ठीक है, अब साथियों हम लोग कुछ शॉर्ट ट्रिक पे जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उस पर काम कर। साथियों अब हम लोग जो ये दो शॉर्ट ट्रिक पे काम कर रहे हैं, ये JEE और अपकमिंग नीट के लिए साथियों आपके लिए रामबाण साबित होगा। और एक क्वेश्चन हमेशा ही फिक्स रहता है, हमेशा रहता है साथियों, और मैं चाहता हूं कि आप बहुत सेकंडों में उस क्वेश्चन को निकाल लें। बस आपके अंदर दक्षता आनी चाहिए, प्रोफिशिएंसी आनी चाहिए कि हाउ टू कन्वर्ट, है ना, दिस टाइप ऑफ द क्वेश्चन। एक तो मेथड यही है कि साथियों आप लोग डिवीजन मेथड के थ्रू आप लॉन्ग डिवीजन मेथड के थ्रू जा सकते हैं, लेकिन मैं साथियों यहाँ पे कुछ शॉर्ट ट्रिक्स की बातें करता हूँ आपसे। साथियों देखिए यहाँ पे बोला जा रहा है कि 2 टू द पावर, अगर ये जितने भी हमारे पास साथियों नंबर है डेसिमल नंबर सिस्टम, अगर डेसिमल नंबर सिस्टम हमारा इस टाइप का है, 2 टू द पावर n टाइप का आ रहा है, 2 पे पावर 1, 2 पे पावर 2, 2 पे पावर 3 इस टाइप का आ रहा है, ठीक है ना। तो याद रखना है कि हम लिखेंगे 1 0 0 इतने टाइम्स लिखा जाएगा n टाइम्स, सो 0 कम्स बेसिकली n टाइम्स, 1 रखेंगे और 0 कम्स एग्जैक्टली n टाइम्स। ठीक है, ये हमारा शॉर्ट ट्रिक्स है जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है साथियों। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट, नीट में स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन आपको दिखेगा। साथियों देखिए 2 को हम लोग बेसिकली कैसे लिखेंगे, 2 पे पावर 1, और जो ही 2 पे पावर 1 आ गया तो इसको हम लोग बाइनरी नंबर सिस्टम में क्या लिखेंगे, 1 तो लिखना ही है, 1 पे कितना 0 रखेंगे, जितना एक्सपोनेंट है इसका 1 0, तो 2 को हम लिखेंगे 10। और यही अभी आपने जस्ट देखा था कि 2 को हम लोग क्या लिख रहे थे साथियों, 2 को हम लोग लिख रहे थे 10। ठीक है, अब 4 को क्या लिखेंगे, 2 पे पावर 2 ऐसा लिख देंगे, और इस फॉर्मेट का बन रहा है तो 1 तो लिखना ही है, और 2 पे पावर 2 n के जगह 2 है तो 0 कम्स एग्जैक्टली 2 टाइम्स। तो साथियों 0 कम्स 2 टाइम्स, और आपको यहाँ पे दिख रहा है कि 4 कैसा लिखा है, 1 पे 2 0 है, क्यों, क्योंकि ये लिखा गया 4 बिकम्स 2 पे पावर 2, सो 1 पे हम लोग 2 टाइम्स 0 रखेंगे। ठीक है, अब बातें आपको क्लियर हो गया होगा कि हम बेसिकली कहना क्या चाह रहे हैं। 2 पे पावर 3 8 कैन बी रिटर्न एज, सो 1 टू द पावर 0 कम्स 3 टाइम्स। साथियों 16 कैन बी रिटर्न एज 2 टू द पावर 4, है ना, 0 कम्स 4 टाइम्स। 2 पे पावर 5 तो 1
साथियों 0 कम्स 5 टाइम्स। तो ये सब आप देखिए कितना इजी बच्चों वाला काम रह गया आपके लिए कि बस अब तो कुछ सोचना ही नहीं है। इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो स्ट्रेट फॉरवर्ड आप निकाल देंगे। ये साथियों 2 पे पावर 8, 2 पे पावर 9 और ये साथियों 2 पे पावर 10। आगे भी फर्दर करने का मन है, जो डिफरेंट क्वेश्चन है उसमें भी आप लोग ये अप्लाई कर सकते हैं। इसमें साथियों 7 टाइम्स, इसमें साथियों 8, इसमें 1 पे साथियों 0 कम्स 9 टाइम्स, इसमें साथियों 1 पे 0 0 कितने टाइम आ जाएगा 10 टाइम्स। तो देखिए कितना इजी है, बिल्कुल इजी से आप लोग इस टाइप के क्वेश्चन को हैंडल कर सकते हैं। आज का साथियों ये सेकेंड शॉर्ट ट्रिक्स है दैट इज़ वेरी 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 हेल्पफुल फॉर द अपकमिंग नीट एंड JEE पेपर। साथियों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि अगर कोई साथियों डेसिमल नंबर सिस्टम में कोई नंबर अगर 2 to the power n-1 टाइप का बन रहा है तो याद रखना है कि उसमें का जो हम लोग बाइनरी में कन्वर्जन करेंगे उसमें बेसिकली n टाइम्स 1 आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए शॉर्ट ट्रिक्स को कैसे यूज करेंगे। 1 को कैसे लिखेंगे, 1 तो कुछ है ही नहीं, 1 को तो अभी आपने देखा था जो डेसिमल नंबर सिस्टम में लिखा जा रहा है वही बाइनरी नंबर सिस्टम में लिखा जा रहा है, तो इसके बारे में तो कुछ प्रॉब्लम ही नहीं है। आगे आपको समझाते हैं। 3 को कैसे लिखेंगे, तो क्या हम लोग कोई शॉर्ट ट्रिक्स यूज कर सकते हैं, अदरवाइज आप डिवीजन मेथड लगाएंगे या इससे आ जाए। तो इसको हम लिख सकते हैं 2 पे पावर 2 - 1, 2 2 जा 4 - 1 एंड इट लुक्स लाइक द फॉर्मेट ऑफ 2 to the power -1 ऐसा आ गया। तो इसका जो कन्वर्जन करेंगे बाइनरी नंबर सिस्टम में 1 कम्स एग्जैक्टली n टाइम्स, तो 1 कम्स एग्जैक्टली 2 टाइम्स, तो 1 1। सो दिस इज व्हाट 3 कैन बी रिटन एज 1 1 इन बाइनरी नंबर सिस्टम। 7, इज इट द फॉर्मेट ऑफ दीज टाइप्स, यस, 2 to the power 3 - 1 है ना, 8 - 1 बिकम 7। तो साथियों ये इस फॉर्मेट का आ गया, तो 1 कम्स 3 टाइम्स, तो 1 कम्स 3 टाइम्स, तो यही साथियों इसका आंसर हो गया। अब देखिए 15 को लिखेंगे 2 to the power 4 - 1 दैट बिकम्स व्हाट 1 कम्स 4 टाइम्स। 31 2 to the power 5 - 1 सो 1 कम्स 5 टाइम्स। 63 2 to the power 6 - 1 64 - 1 साथियों, तो 1 कम्स 6 टाइम। 127 2 to the power 7 - 1 1 comes 7 times। 255 साथियों 2 to the power 8 - 1 1 comes 8 times है ना, तो साथियों 8 टाइम्स आ गया। अब 511 साथियों 512 में से आप एक लिस्ट कीजिएगा तो 511 2 to the power 9 - 1 सो 1 comes 9 टाइम्स। और साथियों ये क्या है 1024 - 1 सो 2 to the power 10 इज 1024 - 1 तो 1 कम्स साथियों 10 टाइम्स। तो ये देखिए कितना इजी पीजी है। अगर क्वेश्चन आपको इस फॉर्मेट का रहेगा तो बिल्कुल सेकेंडों में उड़ा सकते हैं। अगर साथियों आपको ये जो शॉर्ट ट्रिक्स है और मेरे पढ़ाने का तरीका अगर अच्छा लगा और बहुत ही अच्छा लगा तो आप ज़रूर कमेंट करके बताना। और अगला जो हम लोग टॉपिक लेके आएंगे कुछ कन्वर्जन भी रहेगा और साथियों नीट के क्वेश्चन, नीट और JEE का क्वेश्चन हम लोग इस पे सॉल्व करेंगे नेक्स्ट वीडियोज़ में। ठीक है साथियों, जो भी आपके फ्रेंड सर्कल में जो नीट और JEE की तैयारी करते हैं उनको डेफिनेटली इसको फॉरवर्ड कर दे साथियों, इनको भी काफ़ी ज़्यादा मदद मिल जाएगी। ठीक है, तो कैसा लगा क्लास आप लोगों को डेफिनेटली साथियों आप लोग बताना। और अगर आपको अच्छा लगा हमारी क्लासेस, पढ़ाने का तरीका अच्छा लगा, टॉपिक्स अच्छे लगे, शॉर्ट ट्रिक्स आपको अच्छा लगा, समझ में आया, तो बेल आइकन को हिट करना ना भूलें। और साथियों अगर पॉसिबल है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ठीक है साथियों, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, अपना और अपनों का ख्याल रखें और हमेशा ही पॉजिटिव रहें अपने गोल के प्रति। ठीक है साथियों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, गुड बाय, टेक केयर।